हेलो। आप आप कैसे? कुशल मंगल। आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही। अभी ठीक है क्या मेरी आवाज? हाँ, मैं अब ठीक है। ओके ओके। आप कैसे हैं? कुशल मंगल। हम्म। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी तो मैंने सोचा कि ऐसे ही फोन कर लेता हूँ। हम्म। कॉन्वर्सेशंस वगैरह मैं सुन रहा था, मतलब सारा टाइम सुनता ही रहता हूँ कॉन्वर्सेशन। थोड़ा उससे थोड़ा क्या मतलब मदद मिलती है, थोड़ा दिमाग शांत रहता है। और मैं पिछली बार भी रिट्रीट में आ नहीं पाया, इस बार भी मतलब मुझे ये वाला साल जो है थोड़ा बिजी बहुत रख रहा है, तो रिट्रीट में भी आ नहीं पा रहा हूँ। तो वही कॉन्वर्सेशन वगैरह जो है वो हेल्प कर रही है। हम्म। तो ऐसे ही मतलब आपसे बात भी हो जाती है तो अच्छा लगता है, थोड़ा शांति मिलती है दिमाग को। मैंने सोचा ऐसे बात करता हूँ आपसे। हम्म। आप अभी ये जो नया रिट्रीट है आपका, ये दूसरी जगह है ना शायद? मुझे मैसेजेस पढ़ के ऐसा लगा वो पुराना वाला जगह पे। बस वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हम्म। 3 किलोमीटर का अच्छा, डिस्टेंस है। मैंने कॉन्वर्सेशन में गुरुजी शायद, मतलब शायद क्या, मेरी बहुत प्रगाढ़ इच्छा है रिट्रीट में, मतलब पिछले वाले रिट्रीट में भी आने की थी, अभी भी आने की बहुत इच्छा है, लेकिन मतलब कुछ ज्यादा ही अ, अजीब सा चल रहा है स्केड्यूल मेरा, तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप एक बार पहले कभी बोला करते थे कि आपकी रिट्रीट जनरली वो दिसंबर के आसपास भी होती, क्योंकि पिछली बार एक हुई थी, राइट? हाँ, जबलपुर में या कहीं पे शायद दिसंबर में हुई थी हाँ, एक हाँ। रिट्रीट। हम्म। तो नवंबर के बाद, मतलब ये जो नवंबर में रिट्रीट खत्म होगी इसके बाद फिर से होगी ना, मतलब दिसंबर या जनवरी में मुझे लगता है हाँ, ये शायद। इस रिट्रीट का अभी ऐसा हो रहा है कि 15 अक्टूबर तक कर दिया है इसे। और फिर वो, अच्छा। हाँ, प्रॉपर्टी का थोड़ा सा और क्लियर होता है, परिस्थितियाँ क्लियर होती है तो उसको बढ़ा के 15 नवंबर कर देंगे। और हाँ उसके, हाँ हाँ, हाँ हाँ। उसके बाद जो है जनवरी में होगी अमरकंटक में। अच्छा, तो मैं जनवरी वाली फिर 100% में अटेंड करूंगा ही करूंगा। हम्म। हम्म। और क्योंकि बस ये साल का ही थोड़ा स्केड्यूल वो लग रहा है, लेकिन नवंबर मिड के बाद का स्केड्यूल मुझे लगता है, मुझे क्या मतलब, आई एम प्रीटी श्योर, वेरी कॉन्फिडेंट कि वो मैं मैनेज कर ही पाऊंगा। हम्म। हम्म। अच्छा गुरुजी, मैं somehow, मतलब पता नहीं, मैंने आपको मैसेज भी किया था। मेरी स्थिति बड़ी खराब चल रही, मैंने सोचा था कि मैं कर पाऊंगा साधना वगैरह और समय वगैरह निकाल पाऊंगा, पर somehow शेड्यूल वगैरह कुछ वैसा मेरा बन नहीं पा रहा है। तो मैं रिलीजियसली वो जो लाइव मेडिटेशन वाले वीडियोस है वो मैं देखता हूँ, और जिस दिन फॉर एग्जाम्पल, मतलब उसका कोई शेड्यूल नहीं है, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपकी रिट्रीट में आप कभी भी हैपनिंग होती है तो आप कभी भी बैठक सेशंस। कराते हैं, साधना वगैरह कराते हैं। हम्म। तो मेरा भी मतलब वैसा ही है, कोई नियम नहीं बना हुआ। जब भी जैसे सैटरडे संडे को जब घर पे रहता हूँ तो मैं वीडियो लगा करके कोई विधि आपकी होती है तो वो सुनता हूँ, मतलब आपके साथ साथ फॉलो करते करते वो करने की कोशिश करता हूँ। और बड़ी जलन भी जलन नहीं, मतलब ये भी लगता है कि यार मैं क्यों, ये जो रिट्रीट था 2 महीने का, इस पे 2 महीने पहले इस पे क्यों नहीं जा पाया। मैंने उसे कॉन्वर्सेशन सुने तो मतलब इतना उसमें लिटरली आपने एकदम अमृत तत्व उसमें बताया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं सोच रहा, मतलब मैं बार बार सोच रहा था यार कि जब कॉन्वर्सेशन में इतना कुछ मिलता है तो अगर मैं रिट्रीट में गया होता, मतलब नहीं जा करके क्या क्या खोया होगा मैंने, मैं ये सोच रहा था। हम्म। खैर वो समय मेरा शायद ठीक नहीं चल रहा कि मैं अटेंड अटेंड नहीं कर पाया सारी कॉन्वर्सेशंस। अच्छा गुरुजी, एक चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय पहले से एक इस तरीके की प्रैक्टिस भी करना शुरू किया हूँ जो
आपके चैनल में जो विधि है, जो मेरी जानकारी में, जो मैंने फॉलो करने की कोशिश करी, उससे भिन्न है। लेकिन मैं आपका इनपुट चाहता हूं कि वो क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं उसमें, क्योंकि मैं आपको विधि बताता हूँ। वो मैंने बेसिकली मैं आंख बंद करता हूं और मैं सिर्फ वॉच करने की कोशिश करता हूं थॉट्स को। तो आप ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं करना है, सारी ध्यान विधियां जो कंसंट्रेशन के बारे में बताती हैं वो नहीं करना है हमको। हमको सिर्फ सहज भाव में रहना है और जो हो रहा है उसको होते रहने देना, उसको अनुभव करना है। तो मैं जो करता हूं उसमें कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन प्रयास ये है कि जो मतलब आंखें बंद करके जो भी विचार आ रहे हैं वो विचार वन बाय वन, या बेसिकली आप ये समझिए कि जो भी दृश्य आ रहा है या विचार आ रहा है वो आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। तो ये कंसंट्रेशन तो नहीं हुआ ना। और जो आप जो प्रक्रिया करते हैं, कोई भी विधि, लेट्स से 32-35 जो भी विधियां हैं, उन प्रक्रियाओं में जब वो विधि हम कर लेते हैं तो वो विधि करने के बाद में जब हम आंख बंद करते हैं तो उस वक्त जब हम ये कहते हैं कि हमको कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है, तो जैसे हमने आंख बंद करी तो जैसे नींद में तो आंखें बंद हो जाती हैं और कुछ नहीं दिखता, मतलब जनरली प्रयास भी नहीं होता कुछ देखने का। तो क्या ये जो हमारी 32-35 विधियां, ये जो आप बताते हैं, उन विधियों के बाद में भी जब हम आंख बंद करते हैं तो हम जब होते रहने देने के साथ साथ हम विचारों को जगह देते हैं या नहीं देते, मतलब उनको देखते रहते हैं, देखते रहना भी है या नहीं देखते रहना है? हाँ, यहाँ थोड़ा बहुत गौर से समझने वाली बात है, बारीक सी बात है। यदि हम विचारों को अलग से कुछ मान रहे हैं और हमें सोच रहे हैं कि बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन विचारों को ज़्यादा ध्यान देना है, विचारों पे ज़्यादा काम करना है, मतलब यह बात पूरी की पूरी बिगड़ जाती है वहाँ पर। मतलब ये होता है कि वहाँ कंसंट्रेशन हो गया। सब हो रहा है के तहत में पांचों सेंसेस जो हमारे हैं, पांचों हमारी इंद्रियां हैं, वो बराबर काम कर रही होती हैं। मतलब उसमें जो है सब साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं और इक्वल एक्टिव हैं, और उस एक्टिवनेस में हम कुछ जोड़ना घटाना नहीं कर रहे हैं। उसमें जो जैसा हो रहा है और जाना जा रहा है। मतलब जो पांचों सेंसेस हैं वो बराबर बराबर काम कर रहे हैं। तो देखना होगा, सुनना होगा, और जो भी होगा, स्पर्श के अनुभव होंगे, घ्राण के अनुभव होंगे, है ना, जो भी चीज़ें हैं, स्वाद के अनुभव होंगे, जो जैसा होना है, जहाँ जैसा हो रहा है, सब इक्वली अपने आप जाना जाएगा। और जानना हमारा स्वभाव है। हमें लगता है कि नहीं मैंने जानना है, तो मैंने जानना है का मतलब मैं बीच में आ गया, मतलब मन बीच में आ गया। मैं का मतलब मन होता है, मैं का मतलब होता है मेरी भ्रांत सत्ता, इल्यूजनरी बीइंग, हमारी इल्यूजनरी बीइंग, वह बीच में घुस गई, वह बीच में घुस गई। अरे मुक्ति तो उसी से पानी है, मुक्ति तो उसी से पानी है ना। मुझे तो बीच में नहीं आना ना, उस, क्योंकि मैं ही तो समस्या हूँ ना, समस्या तो मैं ही हूँ। और मैं बीच में घुसना चाहता हूँ किसी भी विधि से, चालाकी से, कि बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा मैं बस विचारों को ज़्यादा गौर से देखूंगा। तो मतलब घुसना तो मैंने ही है ना। हाँ, तो वो तो कंसंट्रेशन वाली बात हो गई। अगर एक ही हाँ, चीज मैं पे ध्यान जहाँ भी घुसूंगा वहाँ कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं तो मन हूँ ना। और मन का काम क्या है? मन तो सिर्फ फोकसिंग है ना। और है क्या कि वह जो फोकस कर देता है, और फोकस कर देता है तो फिर वहाँ पर जो है फिर जो कॉन्शियस माइंड के साथ में वह भी एक्टिव हो जाता है। क्या सब कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है। तो सब कॉन्शियस माइंड में क्या होगा फिर कि वह उसके जो पैटर्न्स हैं वह एक्टिव होने लग जाएंगे, और वह उसके साथ कोलोबरेट होना चालू हो जाएंगे, है ना। और अपना फिर श्रृंखला शुरू हो जाएगी। वह विचार जिनको हम देखेंगे तो विचार अपडेट होते चले जाएंगे, है ना। और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसमें जो है नई नई विचार श्रृंखलाएं पैदा होती चली जाएंगी। हम जो है हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे तो भी विचार उठेंगे, और विचार चलेंगे। लेकिन जो विचार उठेंगे और चलेंगे, हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वह अपने आप
जाना जाएगा, अपने आप जो है वह जाना जाएगा, और अपने आप जो जाना जाएगा उसमें सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करने से ये होता है कि हमारी ऊर्जाएं जो भी वहाँ पे पैटर्न एक्टिवेट है उनको नहीं मिलेंगी। उन हमारी ऊर्जाएं, क्योंकि हम फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, है ना, और वह भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो पैटर्न्स हैं वह भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। तो हम जो है बिल्कुल बहुत बड़ा प्रवाह है ना। हाँ, हम समुद्र हैं, और जो है वो छोटे छोटे नल हैं, उन नलों की टोटी हम खोल देते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब हम टोटी खोल देते हैं, टोटी खोल देते हैं तो फिर वो एक्टिव होने लगते हैं, उनको एनर्जी मिलने लगती है। अच्छा, हाँ। यही आप कह रहे थे कि सर्किट्स जो हैं वो तभी तक मतलब वो चलते रहेंगे, एनर्जी के सर्किट्स हैं वो चलते रहेंगे अगर हम उन पे ध्यान देंगे। ध्यान ही नहीं देंगे तो वो डिसॉल्व होंगे, हाँ। इसीलिए कंसंट्रेट नहीं करना। हाँ, तो हम जैसे ही कंसंट्रेट करते हैं तो मतलब उनकी उसकी हम फीडिंग स्टार्ट कर दी हमने, उनको हम फीड कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं तो उनको और एनर्जी मिलेगी। और अपना जो है जितनी अवेयरनेस कम रहती है उतनी ज़्यादा उनकी फीडिंग होती है, और जितनी सजगता होती है, जितना होश होता है, जितनी अवेयरनेस रहती है, उतनी कम फीडिंग होती है। यदि ये होश कंप्लीट हो गया तो फिर हम हियर एंड नाउ अभी जो जैसा का तैसा जान रहे हैं, मतलब जो जैसा घट रहा है पांचों सेंसेस साइमल्टेनियसली उसे जान रहे होंगे, है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। तो फिर जो है कोई पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा, पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा तो उनकी फीडिंग बंद हो जाएगी, फीडिंग बंद हो जाएगी तो कमज़ोर होने लगेंगे, है ना, क्योंकि बगैर वो ऊर्जा के सर्किट से उनको तो ऊर्जा चाहिए ना, उनको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए अच्छा ना। गुरुजी, अवेयरनेस में और कंसंट्रेशन में यही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये शायद क्योंकि विधि करने के बाद, कोई भी विधि करने के बाद जब हमको सहज हो जाना है उसमें ये बहुत सूक्ष्म लगता है। मतलब कहने के लिए बहुत सिंपल साउंड करता है, पर जब मैं बैठता हूँ करने के लिए तो कुछ साधकों के लिए जो रिट्रीट में आए होंगे उनके लिए आसान होगा, क्योंकि आप थे लोगों के संग में, उन्होंने एक बार अगर पकड़ लिया तो वो घर आकर के भी वो शायद पकड़े रह सकते हैं उसको। पर मेरे लिए वो थोड़ा सा सूक्ष्म और कठिन सा लगता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अवेयरनेस में और कंसंट्रेशन में एक्चुअली कोई बारीक सही फर्क होगा? क्या फर्क है? अवेयरनेस, जैसे आपने बोला कि अवेयर हम अगर रहेंगे, अगर हम अवेयर रहेंगे तो उनको फीडिंग नहीं होगी उन सर्किट्स को। तो अब ये है कि हाँ, अवेयरनेस जो है उस अवेयरनेस को हम जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब हम कंसंट्रेट किसको कर रहे हैं, अवेयरनेस को उठा करके किसी एक में ढाल दे रहे हैं, उसको उठा करके अपना किसी पर्टिकुलर टोटी में एकदम एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दे रहे हैं, है ना। अपनी अवेयरनेस को हम वहाँ घुसा रहे हैं, ज़्यादा अवेयरनेस को वहाँ घुसा दे रहे हैं, और बाकी के लिए अवेयरनेस कम हो जा रही है, बाकी चीज़ों के लिए अवेयरनेस कम हो जा रही है। और अवेयरनेस हम कहाँ बढ़ा रहे हैं कि जिस जगह पे बढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी उस अवेयरनेस के साथ में कुछ कमी है, वह फेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस के साथ वो फेयरनेस नहीं है। तो वह जो है वो पर्टिकुलर चीज़ तो ऑपरेट हो जा रही है, लेकिन वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह पूरा है, लेकिन वो अवेयरनेस भी पूरी नहीं है, वो फुलफिल अवेयरनेस नहीं है। ऊर्जाओं का प्रवाह हम पूरा बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस कंप्लीट नहीं है वह। तो फिर जो है हाँ, फिर वह जो है वहाँ पर होता यह है कि उन ऊर्जाओं से वो पैटर्न जो है वह और अपडेट हो जाते हैं। ओके, हाँ, तो बेसिकली हम उसको इसलिए अवेयरनेस बोल ही नहीं सकते, उसको अवेयरनेस, ऐसी अवेयरनेस को अवेयरनेस नहीं बोल सकते जो सिलेक्टिव है। हाँ वो हाँ कंसंट्रेशन ही हो गई। हाँ, वह सिलेक्टिव नहीं होगा। अवेयरनेस का मतलब वहाँ कुछ भी सिलेक्टिव नहीं होता है। सेलेक्टिव नहीं है हाँ, कुछ जहाँ भी। सिलेक्टिव हो गया तो वो कंसंट्रेशन हो गया, और वहाँ कंसंट्रेशन होने पर एक्चुअली जो है काम चलाऊ व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन वो सिलेक्टिव अवेयरनेस जो हुई भी तो वो एक्चुअली हमारी फुल अवेयरनेस नहीं है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अभी है, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना अभी जिंदा है। तो 80% तो 80, 90, 92, 95 ऐसा वो परसेंट में रहता है। अभी तो जोम्बीज है तो 96, 97% जो है सबकॉन्शियस माइंड है जोम्बीज का, सही बात है है, ना। सही बात है। तो फिर वो मैं जो, ज़ॉम्बी ही हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है तो फिर वह जो है ज्यादातर हाँ समय। तो फिर सवाल यह है कि जो थोड़ी अवेयरनेस है और बाकी सारी ऊर्जा है, ऊर्जा पूरी वहाँ चली गई कंसंट्रेशन में, और अवेयरनेस थोड़ी सी गई,
तो अवेयरनेस थोड़ी सी हाँ गई तो वो उन पैटर्न्स को मजबूती करेगी, क्योंकि वहाँ पर तो अपना अवेयरनेस इतनी नहीं है कि उन पैटर्न्स को तोड़ पाए, वो उन्हें फीड ही हाँ करेगी, है ना। अब हाँ यदि हाँ हाँ अब यदि प्योर अवेयरनेस रहती है, 100% अवेयरनेस है, और उसके साथ हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ध्यान हो जाता है। करते हैं का अर्थ हो अच्छा। रहा है ना, चलना हो रहा है और जाना जा रहा है। इसमें क्या है कि यह ध्यान हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान घट जाएगा। मतलब विचारों में कुछ किसी भी एक पर्टिकुलर विचार, जब हम कह रहे हैं हम विधि के बाद जब हमको एकदम सहज हो जाना है, तो किसी भी एक विचार को हमको बिल्कुल तूल नहीं देना है, और जो हो रहा है एकदम मतलब कुछ भी कंसंट्रेट नहीं करना, कुछ भी तूल देना ही नहीं, किसी चीज को पकड़ना ही नहीं है, पकड़ना ही और नहीं है। बस सिर्फ रहना है, हाँ तो उस जस्ट बी जैसे बोलते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें होगा यह कि किसी एक विचार को देखने का सवाल नहीं है, सारे नहीं है। विचार जो भी है, विचार श्रृंखलाएं चल रही हैं और जाना जा रहा है, और साइमल्टेनियसली देखना भी हो रहा है, जो भी दृष्टिगत है साइमल्टेनियसली सुनना भी हो रहा है, जितनी ध्वनियाँ हो रही हैं साइमल्टेनियसली, जितने भी संस्पर्श हैं शरीर के वो जाने जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, ब्रीथ का जो है इनहेल एक्सेल जाना जा रहा है साइमल्टेनियसली, स्वाद के साथ कोई स्वाद ग्रंथियों के साथ कोई सेंसेशन है तो वह भी जाना जा रहा है। मतलब सारे सेंसेस के प्रति जो है इक्वली हम अवेयर हैं, और सब एक साथ जाना जा रहा है। जो ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर बिगिनर के लिए मतलब करते करते मतलब ये डेफिनेशन और क्लियर होंगी, लेकिन मुझे बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली मुझे मैं बहुत कंफ्यूज आता जब मैं बैठता हूँ कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी वक्त समय निकाले, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे, जैसे ग्रुप में आप लोग कर रहे थे रिट्रीट के समय, जब मैं वीडियो देखता हूँ मेरे लगता है आप लोग शायद कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ वही है कि फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं, इसलिए रिट्रीट्स की ज़रूरत पड़ती है कि जरूरत हाँ, पड़ती है। ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि हमने समझ लिया है, लेकिन एक्चुअली वो समझ में आती नहीं है बात। तो रिट्रीट्स बहुत में डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, तो रिट्रीट में यही किया जाता है कि वह सचमुच में वैसा जीना सिखाया जाता है, वह उस हैपनिंग में ले जाया जाता है, वहाँ पर हैपनिंग्स होती हैं, वह हैपनिंग्स के क्योंकि अगर लिए एक माहौल भी बनाया जाता है। एक भी मुझे लगता है अगर एक भी विधि जितने लोग रिट्रीट में आए थे, अगर उन्होंने एक एक विधि भी पकड़ ली होगा और सिर्फ वो फॉलो कर रहे होंगे, तो उनकी बात बन जाएगी। हाँ वो तो मतलब एक्चुअली मेरेकुलसली हुआ यही है कि जो भी बंदा आया था वो लौट के नहीं गया, वो जब पहुंचा है तो सबके घर वाले और पड़ोसी और मित्र कह रहे हैं कि भाई तुम कोई और हो, जो गया था कोई और है, सब चेंज होके इट पहुंचे हैं, मेक्स सेंस। ट्रांसफॉर्म हो गया सब में। मैं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, हम्म। वो महसूस होता है, क्योंकि अगर फॉलो करते हुए भी यूट्यूब में अगर मैं फॉलो करते करते भी करता हूँ ना, तो भी मुझे लगता है कि ये करने योग, मतलब ये करने लायक है, ये करना चाहिए, और वो उस समय जो परिवेश रहा होगा, जो संग रहा होगा, उसका आनंद भी अलग रहा होगा, और अनुभूतियां भी जो मतलब एक्सपीरियंस है, जो वीडियो वगैरह में मतलब कॉन्वर्सेशन वगैरह मैंने सुना, मुझे लगा कि आई डेफिनेटली मिस्ड अ लॉट, क्योंकि मैं कुछ तो गलत करते जा रहा हूँ। मैं वो विधि फॉलो भी करूंगा ना, तो वो विधि के बाद जो सहज होने वाली अवस्था है, मैं उस तरह से सहज शायद नहीं हो पा रहा हूँ। हम्म। तो मुझे भी रिट्रीट में आना पड़ेगा, मुझे हाँ। लगता है मैं जनवरी वाली में आऊंगा ही आऊंगा। हम्म। लगता क्या है, मतलब आना ही पड़ेगा ना, वरना मेरी बात नहीं तो बनने वाली। जापान जापान वहाँ से पास पड़ेगा ना। हाँ हाँ, यहाँ से आप जा रहे हैं क्या नहीं जापान? नहीं नहीं, हाँ जापान से भी कुछ लोग शायद आएंगे ना। अच्छा, ये उनके वाली रिट्रीट में, नवंबर वाली में? नहीं अभी इसमें ये हाँ मतलब अक्टूबर वाली, हाँ, जुलाई से अक्टूबर जुलाई, वाली? हाँ हाँ। तो शायद उनकी फ्लाइट हांगकांग होके आती है कि डायरेक्ट आती है। पता नहीं, वो शायद अलग अलग फ्लाइट का होता होगा, पर हाँ मतलब यहाँ से तो नजदीक ही है। हाँ हाँ मैं जनवरी वाले में आऊंगा हाँ, आपसे, आना तो पड़ेगा क्योंकि रिट्रीट में, रिट्रीट में आए बगैर आना हाँ, पड़ेगा।
क्योंकि बात एक नहीं बनी, मुझे हाँ लग हाँ रहा है गुरुजी बात मेरी बन नहीं रही है। मेरी हम्म। बात जो है ना वो बन नहीं रही है, क्योंकि मतलब कितना भी मेरे लिए सब थियरी है, क्योंकि वो होता है ना, कोई हाथ पकड़ करके अगर एक बार बता देगा उस वक्त, तो सिर्फ अगर मैं वही वही करता रहूंगा ना तो बन जाएगा। लेकिन हम्म वो चीज मिसिंग है अभी मेरे साथ। हम्म। यही तो और हम्म मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जैसे अगर मैं मेडिटेट कुछ दिनों प्रैक्टिस मतलब करने की कोशिश करता हूँ, मतलब मेरी तो आधी अधूरी प्रैक्टिस है, हम्म लेकिन फिर भी जैसे पहले कुछ नहीं करता था, अब कुछ प्रयास बस है। तो कोई कोई दिन ऐसा होता, मतलब ऐसा मुझे पहले 2-3 महीने पहले की कंपैरिजन में अब मुझे लगता है कि मैं जनरली थोड़ा सा शांत रह पाता हूँ। लेकिन अचानक से किसी एक दिन मुझसे इमोशंस हैंडल नहीं होते। मतलब ऑफिस में मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, और किसी से जोर आवाज में बात भी नहीं करूंगा, कुछ एग्रेशन भी नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर ना ऐसे उफान जैसा होता है कि मैंने क्यों बोला नहीं। हम्म। मुझे लगता है कि ध्यान करने का प्रयास करने से इकट्ठा सा हो जा रहा है। मतलब आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन शांत रहेंगे, फिर अचानक से एक दिन आप किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर फील होगा। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि कुछ उदीर्ण होना चाह रही है, कुछ निकलना चाह रहा है, कुछ क्लिनजिंग होना चाह रही है, कुछ सफाई होना चाह रही है। तो क्लिनजिंग को जो है वो निकास देना पड़ेगा ना। वो जो निकलना चाह रहा है उसको मार्ग देना पड़ेगा बाहर निकलने का। तो उसको बाहर निकलने के लिए जो जिब्रिश मेडिटेशन है वो करना पड़ता है। जी तो बिल्कुल। हाँ, मतलब उसके साथ में जिब्रिश के बाद में फिर कैथारसिस भी, कि चीखना चिल्लाना होगा, रोना कैथारसिस। होगा, हंसना होगा, कुछ भी होगा जो होता है उसे होने देना पड़ेगा। और हाँ, वह होने के बाद जो है फिर उसके बाद में ध्यान की हैपनिंग हो जाएगी। लेट गो, अपने आप को छोड़ देना है, छोड़ देना है। वैसे छोड़ना तो शुरू में ही है, जिब्रिश में ही शुरू में हम नकली करते हैं, फिर हैपनिंग हो जाती है। हैपनिंग का मतलब हमने छोड़ दिया हैपन। और अपने आप हो रहा है। उसके बाद अपने आप चीखना चिल्लाना रोना ये वो सारी चीज़ें होंगी। और वह सब हो जाने के बाद में जो है फिर अपना रिलैक्सली बैठ जाओ या शवासन में लेट जाओ, जैसा भी होता है हो जाए, छोड़ दो अपने आप को, लेट पूरी तरह से लेट गो। और जो जैसा हो रहा है सब जाना जा रहा होगा। तो उससे क्लिनजिंग भी होगी। उस क्लिनजिंग के बाद जो ध्यान घटेगा वो बहुत गहरा ध्यान घटेगा। उस ध्यान की क्वालिटी कुछ अलग हो जाएगी। इसलिए जो है ना क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। हमने ज़्यादातर विधियाँ क्लिनजिंग की दी हैं, क्योंकि क्लिनजिंग की हाँ, है। क्योंकि क्लिनजिंग के बाद में जो है वो ध्यान घट जाता है। अब विधि का जो और एक्चुअली जो पार्ट, दो पार्ट होते हैं ना, एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक हाँ, पॉजिटिव पार्ट होता है। जो हाँ, हाँ मेथड होती है, मेथड जो है नेगेटिव पार्ट है ना। हाँ, जो मेथड हाँ, फॉर हाँ, हाँ, मेडिटेशन, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं होता, मेथड हाँ, फॉर मेडिटेशन होता है। तो मेथड्स हैं जो हाँ, मेडिटेशन के लिए हैं, वह नेगेटिव पार्ट है। और पॉजिटिव हाँ, पार्ट वह है जहाँ पर हैपनिंग होती है, जहाँ पर ध्यान घटता है। घटता है। हाँ, और यह समझना पड़ेगा। और क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है, बगैर क्लिनजिंग के कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्चुअली जब मैं आपके वीडियो साथ साथ फॉलो करता हूँ तो बात अलग ही होती है। मतलब मैं बहुत भिन्न महसूस करता हूँ, जो मैं नॉर्मली दिनचर्या में होता हूँ मैं उससे बहुत भिन्न उस वक्त और उसके बाद महसूस करता हूँ। और वो लालच रहता है कि फिर से करना है, फिर से करना है। एक्चुअली कमी मेरी, और कुछ समय वगैरह भी मैं ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। एक चीज आप मुझे ये भी समझने में मदद करिए गुरुजी कि एक कॉन्वर्सेशन में किसी ने बोला था कि आपने जो होश का दिया पकड़ाया है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैं दिनचर्या में आम दिनचर्या में सारा टाइम तो बहुत सेम नहीं शायद बिहेव कर पाता हूँ, क्योंकि भले ही मैं किसी को दिखाऊं नहीं, लेकिन मन में जो है थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, काम वाम में नहीं अवेयर रह पाता हूं मैं 100%। तो उसका कोई ऐसा मेरे जैसे बिगिनर के लिए कोई तरीका है जो मैं प्रयास कर सकूं कि कैसे मैं भले ही अगर 24 घंटे मतलब मान लीजिए काम के 9-10 घंटे या 12 घंटे जो भी है, अगर उनमें मैं प्रयास करके एटलीस्ट 60-70% टाइम
ये करना है, ऐसे करके मैं वापस अवेयर रहने का प्रयास कर सकूं, ऐसा कोई बिगिनर के लिए कोई तरीका है? हाँ, क्यों नहीं है। हमने जो एक विधि दी है अचानक एक्सेल की, बगैर किसी वो तो मैं प्रिपरेशन करता के। हूँ गुरुजी। हाँ, और ये 10 दिसंबर वाले मेडिटेशन में हमने जो है हाँ पहली बार इस हाँ पे इसकी चर्चा की थी। उसके बाद में उसकी चर्चा हम कम से कम 10 दिसंबर हाँ 2023 के बाद 20 बार हम उसकी हाँ चर्चाएं कर चुके हैं अलग अलग जगहों पर। तो हर हाँ। हर चर्चा में हमने उसमें कुछ नई नई चीज़ें और उसके पूरे विज्ञान के बारे में समझाया है। अब खैर एक्सेल वाली विधि। एक्सेल वाली विधि को अब हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी को हाँ बोलेंगे कि कोई एक्सरसाइज करे और उन हाँ। सारी चर्चाओं को एक जगह इकट्ठा कर ले। उसको इकट्ठा करके फिर उसको जो है एक विधि के रूप में हम इसको फिर पोस्ट कर देंगे। तो फिर एक्सेल हाँ वाली विधि हाँ वो हाँ एक्चुअली काम भी करती है। मैं जब मुझे याद आता है, मतलब आप कहते हैं अनप्रिपेयर्ड एक्सेल होना चाहिए पहला वाला, हाँ। वो मैं कोशिश करता हूँ और वो काम भी आता है, वो मतलब क्योंकि वो डेफिनेटली काम करता है। वही बात हो गई कि प्रत्यक्ष किम प्रमाण। हम्म पर मैं गुरुजी ये पूछ रहा था कि अ, जैसे लोग ये बोलते हैं ना कि जो कर रहे हो, मान लीजिए मैं लेट से कोई फॉर एग्जांपल कोई कुछ बना रहा हूँ, लेट से मैं राइस पका रहा हूँ, लोग कुछ नहीं बहुत कहते हैं कि, या फिर चल रहे हैं तो आप अपने हाथों को फील कर सकते हैं, या फिर आप अपनी वॉक को फील कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ एकदम सिंपल सा है क्या कि जो मान लीजिए मैं एक्सेल नहीं कर रहा हूं उस समय, या क्योंकि एक्सेल करूंगा तो मैं भटक चुका होऊंगा, और मैं उस भटकाव से बाहर आने के लिए मैं कुछ एफर्ट करूंगा, भले ही मैं अपने दिमाग को मन को ट्रिक करूंगा, लेकिन मैं ऑलरेडी भटका हुआ हूं, मैं दिन में अवेयर नहीं था। अब लेकिन मुझे एटलीस्ट एक ट्रिगर चाहिए होगा कि नहीं यार मुझे अवेयर रहना है, फिर मैं उस ट्रिक को मन को ट्रिक करना है, ये वाली विधि अपना करके। पर क्या कुछ ऐसा होगा कि मतलब मेरे दिमाग में नहीं भी आए, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कम प्रयास करके मैं, मतलब एक आम आदमी, एकदम बिगिनर आदमी जो शायद वो ऑलरेडी किसी कॉन्वर्सेशन में लिप्त है, मान लीजिए ऑफिस के काम में, और वो उसको नहीं याद आ रहा है कि वो अभी एक्सेल करना वाला ट्रिक उसको या विधि उसको अपनानी है, मन को ट्रिक करना है। तो ऐसे लोग, मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ ऐसे कोई कदम है जो हम लोग जैसे डूइंग वन थिंग एट अ टाइम, या इस तरीके का कुछ भी जो इसमें मेरे इसमें जैसे हाँ, बिगिनर के लिए। इसमें करना ये है कि जो हम जो भी कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस हाँ। को जोड़ना है। जो भी कर रहे हैं, हम चल रहे हैं ओके। तो फिर कोई हाथों के प्रति या पैरों के प्रति अवेयर नहीं होना है, पूरी ओके। बॉडी के प्रति जो कुछ हो रहा है उस पूरे मूवमेंट के प्रति अवेयर होना है। उस पूरे मूवमेंट के प्रति अवेयर होना है ना। और दूसरा जो ओके। है, फिर ऐसा होगा कि जैसे ही हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन में सबके प्रति अवेयर होना है, पूरे भोजन के प्रति अवेयर होना है ना। और ओके। ओके। फिर स्नान कर रहे हैं, मतलब शरीर जिस भी गतिविधि में संलग्न है उस पूरी गतिविधि हाँ। के प्रति जो है अवेयर होना है, पूरी गतिविधि के प्रति अवेयर होना है। चल रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, गुरु जी। बोल रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें अवेयरनेस मतलब अपने आप को बोलते हुए जानना है, जानना हो रहा है अपने आप को बोलते हुए, जानना। अपने आप को डील करते हुए जानना हो रहा है, अपने आप को कंप्यूटर पे काम करते हुए जानना हो रहा है, अपने आप को जो है कोई फाइल को देखते हुए जानना हो रहा है कि फाइल देखी जा रही है और ये सब हो रहा है और अपने आप को हम जान रहे हैं। तो हम शरीर और मन के साक्षी होते चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो है ये अवेयरनेस जो है यह भी आएगी और जाएगी। ऐसा शुरुआत में ही 100% हो जाएगी ऐसा तो संभव नहीं है। तो अब जो है इसे इसे ओके। अपनाना चाहिए। पहली बात तो ये है, हम कहते हैं कि पार्ट टाइम मेडिटेशन नहीं पॉसिबल है। हाँ वो आपको पूर्ण मुक्ति तक, महापरिनिर्वाण तक नहीं ले जा सकता। तो इसमें जो आप उससे यह भी बात करते नहीं हैं, बनती। हाँ, तो बिल्कुल मैं इसमें से जो है हूँ। इस प्रकार से ये करेंगे और फिर बाय द वे आप चले गए काहे में, फिर से वो बेहोशी में चले गए, अनअवेयरनेस में चले गए। हाँ।
तो चले गए हाँ हैं तो फिर वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको एक्सेल कर देना है, दोनों का एक्सेल कॉम्बिनेशन करना करना है। है, कॉम्बिनेशन, हाँ कि उससे बाहर आने के हाँ लिए एक्सेल करना है, और एक्सेल करने के बाद तुरंत जो है अपना उस इनहेल एक्सेल पे थोड़ी देर तक के लिए वहाँ पर जानते रहेंगे, और रहना फिर है। धीरे उसके साथ में फिर से उस रूटीन में आ जाएंगे, उस उसमें आ जाएंगे कि सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, उसमें फिर वापस आ जाएंगे। और जैसे ही वो अपना फिर बेहोशी में चले जाएंगे, तो जैसे ही वापस ख्याल आएगा तो फिर एक्सेल के साथ वापस आएंगे। एक्सेल के साथ वापस आएंगे तो एक्सेल के साथ वापस आने में होता ये है कि जो भी पैटर्न्स उस समय आपको हैक किए हुए हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के जो हाँ पैटर्न है कॉन्शियस माइंड को हैक करके ऑपरेट करते हैं, तो वह जो हैकिंग टूट हाँ जाती है, जो वो हैकिंग ब्रेक हो है। जाती है। वो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है गुरुजी क्योंकि वो हाँ। एक्सेल वाला जो है ना, जब मैं कभी ऐसे इवनिंग वॉक पे या फिर छुट्टी होती तो मॉर्निंग वॉक पे जब मैं जाता हूँ, हाँ। ऐसे ही मतलब पास में बीच है तो मैं इधर ऐसे वॉक, मतलब वो नियम है मेरा, तो मैं जब भी वॉक के लिए जाता हूँ तो मैं वो वाली ट्रिक करता हूँ। मतलब दिमाग रिलेटिवली फ्री भी रहता है और मुझे करना भी होता है कुछ तो अपने लिए, तो फिर मैं वो ये विधि अपनाता हूँ और वो हमेशा मतलब पैटर्न वो ब्रेक करती ही करती है। तो हम्म। दैट इज मतलब वो हमेशा काम करती है। इट्स वेरी यू नो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने वो कई बार शेयर भी करी है हम्म। और काफी सारे कॉन्वर्सेशन में आपने मतलब डिटेल में बताया है। और फिर आपने एक कॉन्वर्सेशन वो सर्किट्स वाली बात करी थी, मतलब ये सारी बातें जो धीरे 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 एक एक कॉन्वर्सेशन करके करके जब वो मतलब एज अ होल जब मैं देखता हूं ना, तो हर अगली कॉन्वर्सेशन पिछली की एक कड़ी होती है, वो उसको पूरा करती है पिछली वाली बात को। तो वो बड़ा मैंने पिछले कुछ दिनों से, मैं पिछले हफ्ते आपकी जो रिट्रीट में कॉन्वर्सेशन हुई थी मैंने काफी सारी मिस कर दी थी, काम वगैरह में बिजी रहा मैं। हम्म। तो मैंने सारी मतलब वो सब सुनी ना, तो मुझे लगा कि मैं तो सब कितना कुछ मिस कर दिया। वो एकदम अमृत है वो सारे कॉन्वर्सेशंस, बहुत बहुत ज्यादा गुड बातें हैं उसमें, और वो एक होल पिक्चर देते हैं जो मतलब मुझे लगता है कि अगर ये ना पता हो तो फिर मतलब मुझे नहीं पता, फिर भटके रह सकते हैं। हाँ, बहुत देखिए कि बहुत ही ज्यादा हाँ, मतलब अच्छे अभी जो कॉन्वर्सेशंस। मनुष्य है, अभी जो मनुष्य है, इस मनुष्य के साथ स्थिति है कि बहुत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से बटोर चुका है। तो इतनी ज़्यादा हाँ इन्फॉर्मेशन बटोर चुका है कि उसको कोई सही चीज़ यदि उसको पहुंचाना है, तो बहुत सारे बैरियर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन से बीच बीच में बाधा बनती है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा नहीं, उसमें एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। तो एनालिसिस हाँ स्टार्ट हो जाता है, तो अब यहाँ पर जो है तीर इतना तीखा बनाना पड़ता है, इतनी गूढ़ और प्योर बात बोलनी पड़ती है कि जो भी जिस व्यक्ति के इंटेलिजेंस, जिसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन अच्छा होगा, तो वह जो है तीर हाँ उनको सबको काटता हुआ पैना तीर जो है अंदर तक चुभ जाएगा। अब कोई जड़ बुद्धि बहुत होगा, अच्छी। हाँ जड़ बुद्धि होगा तब तो फिर उसको वो गूढ़ बातें उसके भीतर जा ही नहीं पाएंगी। लेकिन यदि वह सेंसिटिव है बंदा और थोड़ा खुला हुआ है और साधना के प्रति उन्मुख है, थोड़ा लचीलापन दे रहा है, तो वह जो बैरियर्स हैं उसके कट जाएंगे। क्योंकि तीर तो बहुत तीखा बनाया जा रहा है और तीखे तीर से ही काम बनने वाला है, क्योंकि हमने ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले युग में हम जी रहे हैं, है ना। यह हाँ यह बिल्कुल युग सही ही बात है। यह युग ही जो है अपना टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन का है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे दिमागों को बहुत ज़्यादा घेर चुकी है, हैक कर चुकी है, अपने कब्जे में ले चुकी है। तो उससे वह जगह छुड़ाना बहुत बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इतनी गूढ़ और तीखी बातों की जरूरत पड़ रही है। हम्म। बहुत जरूरी है गुरुजी। मैं जैसे बोल भी रहा हूँ ना कि बिल्कुल सही बात है, तो मैं एकदम अज्ञानता में बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता है। मैं मुझे बस ये पता है कि जो मैं जो कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ उससे एक्चुअली वो जो जड़ परतें हैं ना, जो अज्ञानता की, वो धीरे 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 वो कम, मुझे ऐसा लगता है कि कभी तो देर सवेर पहुंच ही जाऊंगा, एक दो कितने जन्म लगेंगे जो भी है, लेकिन इट इज हेल्पिंग। तो हम्म। एटलीस्ट वो मदद के लिए बहुत 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 धन्यवाद एक्चुअली। और मैंने तो बहुत गलती करी जो मैं मिस करता गया ये रिट्रीट, लेकिन नवंबर के बाद मैं फ्री हूँ तो मैं शायद कंटिन्यूसली आता रहूंगा, सिर्फ जनवरी नहीं उसके बाद के रिट्रीट्स में भी।
मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत महसूस हो रही है। और कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत मिस किया। और आसानी से, मतलब वैसे तो यूट्यूब में कितना कुछ अवेलेबल रहता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि क्या अवेलेबल है। तो हाँ, वही तो है गार्बेज, स्पिरिचुअल गार्बेज। हाँ, और स्पिरिचुअल गार्बेज ने ज़्यादा नुकसान किया है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में। जो स्पिरिचुअल डेटाज और इंफॉर्मेशंस जो मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, सच और जो बात है। कि एक्चुअली हाँ उस उसके तरह का कंटेंट देखने से एक बात गुरुजी समझ में आई कि अगर आप वैसा कंटेंट अगर आप 10 घंटे सुन लो और देख लो ना, तो फिर दिमाग में जो ठंडक मन में आनी चाहिए, उसकी जगह डिप्रेशन में आनी पहुंच, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो, मेरा दिमाग सीपीयू जैसा और गर्म हो जाता है और हीट जनरेट हो जाती है, मतलब जिससे शांति मिलनी चाहिए, शांति ना मिल करके या फिर क्लैरिटी ना आकर के और कंफ्यूजन और केओस क्रिएट होता है, यू नो, नॉइज इसलिए क्रिएट हो जाती है दिमाग में। इसलिए हम उसे स्पिरिचुअल गार्बेज कहते हैं कि वह जो है डिलीवर तो ऐसा किया जाता है, पूरा मिर्च मसाला लगा के बिल्कुल ताम झाम के साथ डिलीवर किया जाता है, और अंततः वह नुकसान ही करता है। और बहुत ज़्यादा, नुकसान हो रहा है उससे। बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि अब वो जो धारणाएं बन गई और वो जो फियर बन गए और बहुत सारी चीज़ें बन गई, अब इनको जो है तोड़ना बहुत टेढ़ा मामला है। और यदि ये नहीं टूटेंगे तो फिर जीवन खराब हो जाएगा। फिर अपना जो है ये जीवन लिया था बहुत सोच समझ करके कि जो है ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आकर के फिर ऐसे मैट्रिक्स क्रिएट कर लिए कि मैट्रिक्स जीवन खा जाएंगे। फिर अगला जन्म होगा, फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बाय करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल गार्बेज जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये तो समझना पड़ेगा। बहुत और हार्मफुल पहला है गुरु जी। पहला काम तो है कि स्पिरिचुअल गार्बेज की नई एंट्री तुरंत बंद कर देनी चाहिए। और दूसरा, फिर हमने इसलिए इतनी हम्म, सारी क्लिनजिंग की विधियाँ जो दी हैं, इतनी सारी क्यों हम्म, दी हैं, अभी और आने वाली है, 40 क्रॉस कर जाएंगी बहुत जल्दी हाँ, ये। और रिट्रीट में होते होते हाँ, तो फिर वो 50-60 हो जाएंगे। तो उसमें ज़्यादातर आप देखिए कि सारी विधियाँ जो है इसलिए हैं क्योंकि जो है क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, और क्लिनजिंग है स्पिरिचुअल गार्बेज उसमें और ज़्यादा है। बाकी गार्बेज तो गार्बेज की तरह समझ में आता है, स्पिरिचुअल गार्बेज गार्बेज की तरह समझ में नहीं आता, वो जस्टिफाइड होता है। अरे भाई नहीं, ये भी तो धार्मिक बात है ना, अरे ये कैसे झूठ हो सकता है। अब जैसे कई बार बात आ मैं जाती तो, है कि हाँ, कोई अपना बोलता है कि मंदिर में जाने का एडिक्शन है, फिर वहाँ वहाँ यदि न जाओ तो फिर ऐसा लगता है हम वो नहीं कर रहे तो बड़ा फियर हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई, हम विरोधी नहीं है मंदिर के, हम जो है भक्ति मार्ग के विरोधी नहीं है, हम जो है वो झुकने की कला के विरोधी नहीं है, झुकना तो बहुत बढ़िया कला है। लेकिन सवाल ये कि वो एडिक्शन क्यों है। मंदिर जाना आनंद होना चाहिए, भय का कारण क्यों बन रहा है। यदि मंदिर जाना भय सही का बात है। कारण बन रहा है कि हम नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सही समय पे नहीं गए तो गड़बड़ हो जाएगा, वो नियम दस्तूर पूरा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब प्रेम नहीं है आप में, हाँ। वह सही जहाँ बात है, जिसको उससे भी तो आनंद आना चाहिए। आनंद आना आनंद चाहिए, आना हाँ चाहिए हाँ। उससे। अब जिस भी आप देवता या जिससे भी आप जुड़े हैं, वह तो उस पे तो अधिकार होता है ना, एक अधिकार पूर्वक व्यक्ति बिल्कुल सही बात बात है। करता है, क्योंकि वो मेरे आनंद, मेरे अपने हैं, मेरी अपनी हायर बीइंग है, मेरे अपने गार्जियन है ना। वहाँ तो अधिकार पूर्वक बात होता है कि नहीं आ पाए, नहीं आ पाए तो भाई वो जानो, हमें क्या लेना देना भैया। आप जब बुलाओगे तब आएंगे, जब परिस्थिति बनाओगे तो आएंगे, वो हमारा काम थोड़े ना है ना, सच मतलब बात है। वह। बात तो यही समझ में आती है हम्म, जिसमें आनंद आए, जिसमें और लगने का मन करे, जो हाँ, मतलब सोर्स बने कि मजा हम्म, आ रहा है हाँ और तो वह, शांति मिल रही है। हाँ वह तो एक आनंद आनंद की घटना होना चाहिए। रिचुअल जो है यदि आनंद नहीं है तो वह रिचुअल है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है समझने मुझे की, तो, रिचुअल रिचुअल जो है पुराने समय की, कोई भी लोग याद करते हैं कि बचपन में हम जो है उस समय समृद्धि नहीं थी, गरीबी थी देश हाँ, में, हाँ, हाँ, है ना। लेकिन जो है हाँ, रिचुअल्स में इतना आनंद आता था, और हम कोई वीआईपी फूड नहीं बना पाते थे, लोग बताते हैं हम वैरायटी नहीं होती थी हमारे पास हाँ, खाने में। कोई एक दो मीठा बन गया तो वो उस मीठे में ही बड़ा आनंद आ जाए, एक जो नमकीन आइटम एक आधा बन गया तो बहुत गजब की बात हो जाती थी, और त्यौहार बड़े आनंद से मनाया जाता था। उसमें कुछ हाँ, सजावटें नहीं होती थी, खूब महंगे कपड़े नहीं होते थे, वो कुछ फूल पत्ती ला करके उसी से पूजा पाठ कर लिया करते थे, है ना। गोबर ला हाँ, करके लीप देते हाँ, थे, मतलब फ्री की चीज़ों से करते थे। और जो है, सच बात है। हाँ, कोई त्यौहार हुआ तो घर में जो है 100-200 रुपए का खर्चा हो गया और त्यौहार हो गया, और वो त्यौहार जो इतना आनंद देता था, अभी लाख लाख, दो बहुत दो लाख, 5-5 आनंद लाख आता रुपए था। खर्च कर देते हैं, लेकिन आनंद आता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ रिचुअल जो है आनंद नहीं आनंद आता था। था, रिचुअल जो है आनंद था। हाँ, हाँ, अभी सच बात रिचुअल है, जो है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। रिचुअल नौटंकी हो वो, गया है, रिचुअल यानी नौटंकी हाँ, हो गई है अभी।
एक दूसरे को प्रेशर भी दे सकते हैं कि हाँ, ऐसा उसमें करो, ये करो, वो करो। कंपटीशन हो गया है कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसा करेंगे, नकली तामझाम। और नकलीपन कुछ नहीं होता था, सहजता से होता था, है ना? हाँ, और सहज जो तरीके है से। सब जेन्युइन है। हाँ, तो उस वह जो है रिचुअल बड़े आनंददायक होते थे। हम रिचुअल को तो कहते हैं, रिचुअल के हम विरोध नहीं करते, हम रिचुअल का आनंद लेना चाहिए, यह बात कहते हैं कि रिचुअल का आनंद सही लेना बात है। चाहिए। अब लोग रिचुअल का आनंद नहीं करते, रिचुअल इसलिए करते हैं कि करना जरूरी है, नहीं तो भयग्रस्त हो जाएंगे, फिर उसमें दिखावा करना है, पाखंड करना है, ये करना है, तामझाम करने हैं। अब तामझाम में थक जाते हैं तो उसमें कहाँ से आनंद आएगा? पहले जो रिचुअल होते थे उसमें कोई तामझाम तो होते नहीं थे, है ना? कहीं से फूल ताम पत झाम वाली तो गुरुजी लोग फिर भागेंगे उससे, फिर साल में एक बार ही करेंगे कि अब भाई वो ऐसा कोई वक्त आएगा तो फिर से कर लेंगे। हाँ, अगर अभी आनंद अभी आएगा अभी किसी चीज में तो वो आप रोज हाँ, ढूंढोगे वो करने के लिए, अब शांति तो क्योंकि मिल रही है वहां अब पे। तो रिचुअल्स का मतलब हो गया है कि डीजे बजाओ और खूब सारा शोर शराबा मचाओ और ये करो और दुनिया के हम्म, ठिकाने करो, और है ना, इतने दिनों से तैयारी करो, तैयारी कर करके थक जाओ और फिर वहां पे ढूंढते रहो कि हमने इतनी मेहनत करी, कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां कुछ नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट आएगा, कुछ कुछ नकलीपन होगा, नकलीपन जितने दे सकता है उतना देगा। अब वो जो हाँ, सहजता और मुझे तो स्वाभाविकता थी, उसमें वह हाँ रिचुअल जो है हाँ आनंददायक होते थे, और उस सहज सरल होने में, और उस दिन मतलब फ्री माइंड हाँ रहते थे, फ्री माइंड रहते थे, सरल सहज रहते थे, तो ग्लिम्स आती थी, हाँ ग्लिम्स आती थी ना, वो ग्लिम्स हाँ आनंद की होती थी। हाँ, वो आनंद घटता था। बिल्कुल रिचुअल्स बिल्कुल। मतलब रिचुअल्स ऐसे ही तो नहीं बनाएगा ना, रिचुअल्स में आनंद घटता था, और आनंद जो है वही परमानंद का मार्ग होगा। भाई ग्लिम्स आएगी तो तभी तो पता हाँ, चलेगा ना कि आनंद आ रहा है, आनंद की ग्लिम्स आई है, तो परमानंद भी कोई चीज है ना? सही बात है, तो सही बात है। परमानंद हाँ, के लिए पहले आनंद की ग्लिम्स चाहिए, तभी तो वो अपना परमानंद की तरफ ग्लिम्स बढ़ेंगे ना। चाहिए, ग्लिम्स चाहिए। हाँ, सही बात है। तो अब जो है रिचुअल्स तो हैं, लेकिन उसमें कोई ग्लिम्स नहीं आती आनंद की। उसमें जो एक्साइटमेंट वाली चीजें होती हैं, भाई सुख और एक्साइटमेंट, ये एक कैटेगरी की चीजें हैं, है ना? एकदम और एक्सटर्नल हो गया है ना गुरुजी मामला। हाँ, मतलब सब कहाँ अंदर की यात्रा करनी की हम मतलब ध्यान विधियों में और इसमें बात कर रहे हैं या फिर पूजा अर्चना करते हैं, तो वो अंदर शांति वाली जो यात्रा होनी चाहिए वो ना होकर के अगर एक्सटर्नल हो जाएगी तो फिर तो आनंद नहीं आएगा फिर। मतलब मतलब रिचुअल भी जो है ना, रिचुअल भी अंदर जाने का मार्ग था। अब जो हाँ, है जैसे, पहले हाँ, बिल्कुल हम बिल्कुल सही बात है। हम अपने बचपन का ख्याल करते हैं कि कोई अपना कोई वो हरितालिका तीज है या फलाना है या कुछ ऐसे हाँ कुछ चीजें हुआ करती हाँ, थी। वो पहले शीतलाष्टमी। घरों में पंडित जी लोग आते थे नहीं और नहीं, कथा वगैरह भी नहीं जो नहीं, सुनाते थे नहीं नहीं, उस नहीं नहीं, हम आनंद उसमें हमें भी आता था। हमें ख्याल आता है कि शीतलाष्टमी हुआ करती थी। कोई रिचुअल, हाँ कोई भी तामझाम नहीं होता था, कोई पंडित नहीं आते थे, माता जी जो है खुद हमें हाँ तैयार कर लेती थी, अपना सुबह उठा के तैयार कर हाँ देती थी, बोले चलो वो हाँ फलाने जंगल में मंदिर है वहाँ घूम के आएंगे। हाँ तो भोजन वगैरह बना हाँ के ले गए और अपना आराम से इत्मीनान से पैदल पैदल जाते थे, कुछ तो था नहीं उस समय, और हाँ पगडंडियों वाले हाँ, रास्ते से जाते थे, पेड़ पौधे हरियाली उसमें जाते थे। बहुत आनंद हाँ, आता एक तो वो देखना नदी, सब ना। एक नदी बह रही है, नदी के किनारे में एक मंदिर है, मंदिर में जाकर के आनंद से वहीं से फूल पत्ती तोड़ करके पूजा कर लेते थे, कोई भी तामझाम हुआ नहीं करता हाँ था। और जो भोजन ले गए हैं, थोड़ा कुछ ले गए हैं, वो हम बैठ करके पेड़ के नीचे बिछा करके कुछ आराम से भोजन वगैरह हाँ, करते थे, खेलते कूदते थे और सहजता से। और फिर जो है अपना वो छोटा सा ग्रुप जो जाता था वो अपना लौट के आ जाता था, और बहुत आनंद उसमें हुआ करता था। आपने जैसे बताया मुझे उसमें ही आनंद आ गया। मुझे हम्म, लग रहा है जैसे एक दो मिनट में मैंने लगभग वैसा ही कुछ जी लिया जब हाँ, अब उसमें शांति वो सारे और सारे रिचुअल सुकून जो है, सारे रिचुअल प्रकृति से जुड़े हुए थे। प्रकृति से जुड़े हुए। हाँ, अब जो है बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जो है जो हमें ख्याल आता है कि हम जहाँ रहते थे खूब पेड़ पौधे हरियाली हुआ करती थी, और जहाँ जाते थे हाँ मंदिर गांव के बाहर हाँ हुआ करते थे, नदी किनारे हुआ करते थे, वहाँ पर तो और हाँ ज़्यादा जंगल और हरियाली हुआ करती थी, साफ सुथरा हुआ करता था, कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था, है ना? हाँ कोई नॉइस हाँ नॉइस पॉल्यूशन नहीं, कोई वहाँ पॉलीथिन्स वगैरह उस समय नहीं हुआ करती थी, कोई कुछ नहीं हुआ करता था, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, है हाँ ना? वहाँ जाते थे तो हाँ कोई हिरण दिख रहा है, कहीं खरगोश भाग रहा है, कहीं कुछ कर रहा है ना? और अपना जो है बहुत तरह तरह सुंदर। की गिलहरियाँ चल रही हैं, इतने तरह तरह के पक्षी गीत गा रहे हैं, तो वो जो है बड़ा आनंद का काम वाह, होता था। एक्चुअली पूरा दृश्य जो आपने बताया है बहुत मेस्मराइजिंग लग रहा है, बड़ा तो मतलब तो एकदम नेचुरल जैसे होना चाहिए।
तो वैसे अब लग रहा फिर गौर से देखते हैं कि उन रिचुअल्स में क्या था। उन रिचुअल्स में था प्रकृति की पूजा, प्रकृति के साथ में पूजा, सच। पहाड़ों की पूजा, आप एक दिन नदी नदी की पूजा, पहाड़ों की पूजा, पेड़ों की पूजा, और कोई पत्थर होता था मंदिर में उसकी पूजा, मतलब प्रकृति की पूजा। और उनकी उसमें पूजा। उसमें हाँ, सिंबल ये था कि प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, प्रकृति को सच बात नुकसान है। नहीं पहुंचाना है। तब वो आनंददायक था, प्रकृति से जोड़ा जाता था, प्रकृति से जुड़ेंगे तब बात बनेगी। अब यह है कि हाँ, आपको कुछ करना है तो अपना जो है अपना इतने ये जगह डेवलप करो, ये पेड़ काट दो, वो कर दो, कंक्रीट के जंगल बनाओ, फलाना करो, ढिकाना करो, प्रकृति से दूर जाना है। अब हाँ, प्रकृति से दूर रहने वाली बातें होती है, प्रकृति से जुड़ने वाली सहज स्वाभाविक रूप से जुड़ने वाली बात नहीं होती है। तो अब वो रिचुअल जो है प्रकृति से जोड़ता था, प्रकृति सबसे सौम्य द्वार है परमात्मा का, और सहजता से जोड़ता था, सरलता से जोड़ता था, है ना। और जो सही कुछ है बात। उसमें आनंद मनाना सिखाता था। हमारे पास जो कुछ था, है ना, वो कोई एक आध सच मीठा बात। बना के ले गए, जो भी भोजन है वो बना के ले गए, एक आध नमकीन आइटम होता था। वो परिपूर्ण है। हाँ, और वो अपना, हाँ, परिपूर्ण बस है। नारियल होता था, नारियल के साथ थोड़ी सी मिश्री ले जाते थे कि नारियल लो बेटा, नारियल के साथ मिश्री खा लो, अच्छा लगेगा, है ना। और सब एकदम ऑर्गेनिक था गुरुजी, नहीं हाँ, मतलब कुछ भी कृत्रिम नहीं था, कुछ भी नहीं था आर्टिफिशियल। हाँ, तो सब वो जो एकदम है, ऑर्गेनिक। तब जो है अपना उसमें वो सहजता और आनंद थी। तो रिचुअल जो है हमेशा से सहयोगी रहे हैं हमें सच आनंद के बात है। ग्लिम्स देने के लिए, और वह जो ग्लिम्स है उसी को फैलाना है, उसको फैलाते फैलाते परम कर लेना है, तो आनंद परमानंद हो जाएगा, परमानंद हो है ना। जाएगा। अब हमारे पास जो है वो साइंस भी विकृत और हो गया। यही लॉजिकल, यही एकदम लॉजिकल साउंड भी यही करता है कि हम्म, मतलब वही परमानंद हो जाएगा। हम्म, आनंद की ग्लिम्स आएगी और जिसमें शांति मिले वो हम अगर परसू करते रहे तो हम धीरे धीरे सही रास्ते पे चल रहे होंगे, हमें पता रहेगा, और हम देर सवेर भले ही जन्म लगेंगे लेकिन हम पहुंच जाएंगे, और नॉइज नहीं क्रिएट होगी दिमाग में, हम्म। और शांति बनी रहेगी जीवन में। तो हम जो है किसी चीज के और विरोधी नहीं है। तो वहां पर अब यदि वो हम फिर से बात करते हैं कि वहां यदि हम थे तो वहां आनंद क्यों आ रहा था। वहां आनंद इसलिए आ रहा था कि हम सहज थे, सरल थे, मतलब कंसंट्रेट थे ही नहीं। जो जैसा हो रहा थे है, ही जैसा नहीं। क्या तैसा जाना जा रहा है ना। कि कोई खरगोश दौड़ रहा है, कोई अपना हिरण आ रहा है, कि कोई कुछ हो रहा है, कि पक्षी गीत गा रहे हैं, कि नदी बह रही है, कि हम अच्छा गुरु जी। नदी में नहा रहे हैं, कि, है ना। और कोई अपना वहां पर जो है उस समय समय का उतना वो बोध को नहीं जिया जाता था, टाइम का इतना इल्यूजन नहीं हुआ करता था। हम जैसे वहां गुरु जी जाते थे। इससे एक सवाल मेरा हम्म, उभरता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं और मैं हूं, हम्म, ठीक है। तो हम्म, 2 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि आप गुरुजी नहीं है, या फिर आप मेरे जैसे ही बिगनर हैं, मान लेते हैं ऐसा। हम्म, हम्म, ठीक। हम्म, तो हम मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी सहजता में अगर जीऊं और हम्म, आप भी सहजता में जिए, हम्म, तो हम मुझ में और आप में ये फर्क बिल्कुल हो सकता है कि जैसे आपके साथ और भी मित्र रहे होंगे आपके ना, आपके जहाँ पे गांव देश उस समय पे आपके और भी मित्र रहे होंगे, वो कोई मित्र ऐसा भी रहा होगा जो सहजता से रहा हो, क्योंकि वो वातावरण नेचुरली भी थोड़ी बहुत सहजता प्रोवाइड करता रहा होगा। हम्म, वो थोड़ी बहुत डिग्री चेंज होगी, मतलब जैसे आपके प्रारब्ध ऐसे रहे होंगे या पिछले जन्मों का ऐसा मतलब संयोग रहा होगा कि आप में चेतना ज्यादा रही होगी। हम्म, लेकिन मान लीजिए आपके आजू बाजू थोड़ी सी लगभग उतनी ही चेतना किसी और में भी रही होगी, हम्म, और वो भी प्रकृति के सानिध्य में रहते होंगे। हम्म, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं परम गति को प्राप्त कर गए, या फिर आपकी जो राह है वो मतलब अद्वितीय है, वो अलग है, और बाकी सारे जो आपके मित्र रहे होंगे वो शायद हो सकता है मेरे जैसे या मेरे से मतलब मान लीजिए क्या कहते हैं मुझसे 20 होंगे, 21 होंगे, 22 होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन वो आप नहीं होंगे। तो हम्म, मेरा सवाल ये है कि आप में कुछ एक्स्ट्रा है, पिछले जन्मों का हटा दीजिए, लेकिन हम्म, फिर भी इस जन्म में भी आपने कुछ एक्स्ट्रा जरूर किया होगा। मतलब जब आप छोटे भी थे, जब हम्म, आपका बचपन रहा होगा, तो आप अपने मित्रों से इस जन्म में भी आपने जब आप अवेयर रहते होंगे या फिर आप जिस तरीके से प्रकृति को महसूस करते रहे होंगे, वो कुछ भिन्न तो रहा होगा।
तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो अगर थोड़ा सा भिन्न है तो लेट्स से मैं कैसे वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, मतलब प्रयास बस ही सही, लेकिन हाँ, अब यही बात हम समझ गए आपकी। अब हमारे साथ जो हाँ भिन्न था वो यही था कि हम प्रकृति के जो सौंदर्य का रसपान बहुत किया करते थे। प्रकृति यदि कहीं पर भी सुंदर है हाँ तो हाँ सुबह का नज़ारा है, शाम का नज़ारा है, तो हम ठगे से खड़े रह जाते थे। कुछ न करते हुए जो हाँ जैसा हो रहा होता था उसके साथ वहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस उसका रसपान करते थे। वहाँ हो आपने जाते थे। आपने एक बार बोला था एक कॉन्वर्सेशन में, उससे ये बात समझ में भी आती है। आपने एक बार तितली का कॉन्वर्सेशन किया था और मैं सोच रहा था, मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, आप कह रहे थे कि तितली परमात्मा हो रहा है, तितली के रंग कितने अच्छे हैं, पंख फैला रही है, परमात्मा हो रहा है, और वो सब कुछ अद्वितीय था वो, मतलब मुझे सुन करके बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं भी तितली देखता हूँ, मुझे भी मतलब नेचर के नजदीक रहना मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप जिस तरह से प्रकृति देखते होंगे या फिर इन्वॉल्व होते होंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है। क्योंकि जब मैं वो कॉन्वर्सेशन सुन रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जिस तरह से व्याख्यान कर रहे हैं आगे, क्योंकि आप व्याख्यान कर रहे हैं इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन शायद अगर मैं डायरेक्टली देखता तो शायद मैं मिस कर देता। हम्म। तो मैं वो प्रयास मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा प्रयास में कुछ आर्टिफिशियल है, हाँ। जो ऑथेंटिक नहीं है। जैसे मैंने सुन लिया आपका वो वीडियो, तो मैं प्रयास करूंगा ना, लेकिन वो प्रयास सिर्फ प्रयास होगा। हम्म। वो उसमें वो ओरिजिनलिटी नहीं होगी जो जिसकी आंख या नजर या फिर मन उसका थोड़ा शुद्ध होगा, तो वो अलग तरीके से देखा होगा। जैसे लोग बोलते थे कि जैसे कृष्ण मूर्ति जब किसी चीज को देखते थे तो वो 100% उस चीज को देखते थे। तो जैसे आप व्याख्यान कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था आप 100% उसमें खोए हुए हैं। तो वो ऐसे लोग जो 100% उसमें खोए हुए होते हैं, उनमें जो ओरिजिनलिटी होती है, और मेरे जैसे लोग उस मतलब हम अगर कुछ सीखने की कोशिश करें या फिर कुछ आर्टिफिशियली भी प्रयास सिर्फ करने की कोशिश करें, तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम में और इनमें क्या डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप जैसा हो जाऊं, लेकिन कुछ जन्मों में सही, लेकिन उस तरीके का देखना कैसे डेवलप करने का कोशिश, इस जन्म में वो डेवलप करने की कोशिश कैसे करूं, क्योंकि मैं देखता हूं लेकिन वो नजर नहीं आती हम्म। जब मैं बस नेचर के वही है। साथ होता हूँ ना। हाँ, बस वो वही है डिफरेंट कि है। क्रमशः ही सही, क्रमशः ही, ग्रेजुअली हाँ ग्रेजुअली ही जो है हाँ प्रकृति के प्रेम में तो पड़ना पड़ेगा। प्रकृति क्योंकि सबसे सौम्य हाँ द्वार है, हम बार बार कहते हैं प्रकृति जो है हाँ परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। तो जहाँ पर प्रकृति समृद्ध है, सौंदर्यवान है, हाँ ऐसी जगहों पे जाना और अपने आप को छोड़ देना, और ये काम हमने किया है। हम जंगलों में अकेले चले जाया करते थे, और कम से कम जो है हम ऐसे अकेले अकेले जो है वो जंगलों में दिन में दो दो तीन तीन बार चले, तो हजारों हजारों बार हम जंगलों में गए हैं। और कोई शार्ट टाइम के लिए नहीं गए, हम घंटों घंटों के लिए गए हैं, है ना। कई बार तो दिनों दिनों हम जंगलों में ही रह आए, वहीं कैंप कर कर लिया हमने। तो हम जो ऐसे हजारों हजारों बार गए हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहे, नदी में स्नान करना, और जो है प्रकृति के नज़ारों के साथ रहना, पेड़ पौधे तितली पक्षी जीव जंतु सबके साथ में अपना जो है वहाँ हम दिमाग नहीं लड़ाते, बस उनके साथ हो जाते रहे हैं, हो जाते रहे हैं। जब और हाँ। जब रिट्रीट में आऊंगा तो ये सब भी आपसे थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलेगा ही शायद। हाँ। तो वो प्रयास आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, हम्म। कैसे प्रकृति के सानिध्य में और बेहतर तरीके से रहें। डेफिनेटली मुझे लगता है वो भी सीखने को हम्म। मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इसमें एक और बात करें, जैसे पहले के समय में जो है बहुत सारे तीर्थ अभी हम देखें पहाड़ों पर हैं, है ना। आप हाँ किसी हाँ प्रदेश में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं या गुजरात में जाएं, पहाड़ों पर जो है मंदिर हाँ बने हुए रहते हैं। हाँ वहाँ पे ही पहाड़ होते ही हैं कहीं कहीं, तो उन पहाड़ों पर अपना मंदिर बने होते हैं, कुछ ना कुछ सब बना दिया जाता है और लोग उसमें जाते हैं। और ट्रैकिंग करके जाते हाँ थे पहले ना, ये तो अभी बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ बना है। तो वो वहाँ क्यों हाँ बनाए जाते थे? वहाँ इसलिए बनाए जाते थे कि व्यक्ति इस प्रकृति से जुड़ेगा, वहाँ हड़बड़ी में नहीं जाएगा, है ना। अभी जैसे हड़बड़ी में जा रहे हैं कि चलो हाँ चलो अब वो फलानी यात्रा, चलो हेलीकॉप्टर से वहाँ उतर जाते हैं,
हाँ, 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 है ना, तो वह तो रिचुअल हो गया, सही बात है। ऑर्डिनरी रिचुअल हो हाँ, गया। अब ये जो है कोई व्यक्ति बिल्कुल समय लेके जा रहा है, मतलब पहली बात तो समय के इल्यूजन हाँ, को काट रहा है कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अब तो जाना है तो इसमें इतना समय लगेगा ही लगेगा, तो किसी हड़बड़ी की जरूरत है ही नहीं। इस समय कोई दूसरे काम की जरूरत हाँ, है नहीं, और उस समय कोई मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे कि अब वो आ गया तो आ गया, आ गया तो अब पीछे का कुछ बचा नहीं। हाँ, है ना, और वह अब वह जो चढ़ेगा तो चढ़ने से हाँ, पहली बात क्या होगी कि वह उसकी श्वास तेज चलेगी, ब्रीदिंग हाँ, पैटर्न हाँ, चेंज होगा, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होगा, उसके अलावा जो है ऑक्सीडाइजेशन होगा, है ना। हाँ, ऑक्सीडाइजेशन हाँ, यदि हाँ, हाँ, होता है तो ऑक्सीडाइजेशन जो है वो तो साधना के लिए बहुत अच्छा है, अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। और ब्रीदिंग पैटर्न हाँ, चेंज होगा हाँ, तो जितने भी जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है वो टूट जाएंगे। अब जो है वो हाँ। अच्छा, चढ़ेगा, मैं अब वो जो क्विकली एक चढ़ेगा तो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हाँ। गुरुजी, इसी क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। मैं एक्चुअली आपसे पूछना भी चाहता था और मैं फिर बात नहीं हो पाई हमारी। हाँ। जब मैं शायद बहुत स्टूपिड साउंड करेगा आपको, हम्म। लेकिन सवाल था इसलिए पूछता हूँ मैं। जब मैं दौड़ता हूँ, मैं रनिंग वनिंग करता हूँ थोड़ा, तो जब मैं रनिंग करता हूँ तो रनिंग के बाद मैं दो सवाल है एक्चुअली। रनिंग के बाद मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, हम्म। तो मुझे जो आप वो कहते हैं ना कि ध्यान घटता है, मतलब मुझे ध्यान व्यान नहीं घटता, लेकिन मुझे सहजता आ जाती है। मतलब हम्म। मैं ज्यादा सहजता से हम्म। चीजों को एक साथ महसूस करना होता है, जो आप बोलते हैं ना, हम्म। वो स्थिति में मैं अपने आप को पाता हूँ रनिंग के जस्ट बाद, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे के लिए। हम्म। एक तो ये तो क्या ये इज दिस ऑल्सो बेटर वे, हाँ। पहला। और दूसरा ये कि जैसे मैं थोड़ा सा वर्कआउट और जिम, ये रनिंग वगैरह करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये भी आता है कि जैसे हम लोग जो साधक लोग होते हैं, मैं साधक नहीं हूं, मैं बस प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे साधक बनना चाहता हूँ और साधना को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं ये सुनता रहता हूँ कि हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम अपनी एनर्जीज को कंजर्व करें। यानी जैसे जो लोग मौन भी रहे, मतलब व्यर्थ की बातें मत करो, और अपनी एनर्जी को वेस्ट मत, जैसे आप कहते हैं कि पैटर्न्स को, फालतू में एनर्जी हमें इन्फ्यूज नहीं करनी, गंदे पैटर्न्स को जो सबकॉन्शियस माइंड के हैं उनके सर्किट्स को हमको रिचार्ज नहीं करते रहना, तो उसके लिए हमें एनर्जी भी कंजर्व करनी है। तो क्या दो चीजें मुझे महसूस होती है कंफ्लिक्टिंग। जब मैं वर्कआउट करता हूँ या रनिंग करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ क्या, और ये भी महसूस होता है कि एनर्जी इससे उस समय वेस्ट होती है, लेकिन कुछ एनर्जी क्रिएट भी होती है। तो क्या ये, मतलब ये जो आर्टिफिशियल जिम विम वगैरह वाला जो वर्कआउट है, क्या ये हटा करके हमको कुछ नेचुरल टाइप के व्यायाम करने चाहिए, मतलब जो योग से रिलेटेड होते हैं, या फिर कंटिन्यू करना चाहिए किसी भी तरीके का हाँ व्यायाम? हाँ, ये व्यायाम तो करना चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और यदि ये चीज़ काम कर रही है कि रनिंग करने के बाद वह स्थिति आती है, तो रनिंग करते हुए हाँ, आकर के फिर उसके बाद में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए और लेट गो छोड़ देना चाहिए अपने आप को। तो वहाँ पर है जो हैपनिंग ठीक होगी, है, वह हैपनिंग जो है धीरे धीरे ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और चूंकि ठीक है, ठीक है, ठीक है। वहाँ पर जो है साइकोसोमेटिक बॉडी है ना, तो शरीर और मन जो है दोनों एक साथ शिथिल हो जाते हैं। इसलिए ठीक जो है। है जो निगेटिव पार्ट है मेडिटेशन का, यानी मेथड फॉर मेडिटेशन, उस हाँ, मेथड में जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई हाँ, जाती हैं, जैसे भस्त्रिका कराई जा रही है या कुछ और जो, हाँ, 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 एक्टिविटी करवाई जा रही है। उस एक्टिविटी का कुल कारण ये होता है कि साइकोसोमेटिक बॉडी है, इसको थका दिया जाए और उसके बाद तुम लेट को छोड़ दो, तो उसके बाद छोड़ना आसान हो जाता हाँ, है। तो वो जो पैटर्न्स है अपने हाँ, आप उस कुछ समय के लिए शिथिल हो जाते हैं, है ना। अब जिब्रिश हाँ, की जाती है तो जिब्रिश में भी यही होता है कि उल जलूल कुछ ऐसा करो कि वो मन को समझ में ही ना आए, तो समझ में ही नहीं आएगा और हाँ, बहुत लंबे समय तक किया और भीतर का पूरा गार्बेज भी निकल गया, उसके बाद लेट गो छोड़ दो, तो छोड़ दो तो सच में छूट जाता है सब कुछ। उस समय जो है कोई भी पैटर्न एक्टिवेट नहीं रहता है और हम पूरी तरह से शिथिल हो हाँ। जाते हैं। शरीर में जो उल्टी सीधी ऊर्जाएं, जो बेचैनी बन रही थी, वो भी उस समय निकल गई, पैटर्न ही ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि पैटर्न ही जैसे ब्रोक आप हो जाते हैं। बोलते हैं ना वीडियोस में, हाँ। वो जिब्रिश और जिब्रिश वाला मैंने कई बार ट्राई किया, और फिर ये एक्सेल वाला जो है, इससे पैटर्न जब ब्रेक हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि रनिंग के बाद लगभग वैसी ही स्थिति बनती है। तो हाँ। हाँ, मैंने सोचा कि ये एक बार बहुत पूछूंगा, और अच्छा वो है, उसकी बहुत हो गया अच्छा है। और कुछ। उसके बाद जो हैपनिंग हो रही है वह, उसके बाद तो हैपनिंग ही हो रही है ना।
जो हो हाँ रहा है, हाँ, फिर उसके बाद जो हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, वहाँ कोई जो है एनालाइजेशन वाला जो मस्तिष्क है वो शांत हो गया है, उस समय के लिए जो है वो एब्सेंट है, ना कोई एनालाइज किया अच्छा जा रहा गुरुजी, है। हम्म। एक और चीज मुझे पूछनी है, और मैं काफी दिन से ये पूछना चाहता था। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मेरी दशा पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और शायद मेरा कोई भी जन्म ऐसा नहीं रहा होगा जब मैंने कोई साधना की भी होगी, लेकिन एकदम प्रबल इच्छा है कि मुझे ये करते रहना है, कंटिन्यू करना है, और इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। तो हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि मतलब हमें सीखते रहना चाहिए वगैरह वगैरह, पर मैं आपको डायरेक्टली ये बात पूछ लेता हूँ कि अ, अ, जैसे एक बिगनर है, उसके लिए वो अपना प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, और वो जो मान लीजिए आपसे जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी ज्ञान मिल रहा है, हम उसको अपने जीवन में बिट बाय बिट उसको क्या कहते हैं, आत्मसात करने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अपना अपना जो है प्रयास करते रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा भी होता है, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि लेट्स से कोई एक बात कहते हैं ना कि एक लीनियज होती है, मान लीजिए किसी गुरु जी की, तो उस लीनियज से अगर कोई जुड़ता है तो उनके प्रयास मतलब ज्यादा फलित होते हैं, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई जादू कर दे, ऐसा नहीं है, पर मैंने कहीं ये सुना है, या फिर एक्चुअली कई बार सुना है कि एक लीनियज का अपना वो उसका एक अस्तित्व होता है, उसका एक क्या कहते हैं महत्व होता है। तो इज दैट हम लाइक समझ ऐसे गए, में अलग थलग समझ सब। गए, समझ गए हम हाँ आपकी बात को। पहली बात तो है कि हाँ जैसे आप हमसे रेजोनेंस फील कर रहे हैं ना, आपने तो बहुत कुछ सुना हाँ लेकिन रेजोनेंस से आप फील कर हाँ पाए। तो ऐसा हाँ ही जो जो व्यक्ति हमसे हाँ रेजोनेंस फील कर पा रहा है और फिर वो हाँ आएगा हमारे सानिध्य में, ठीक है ना, हाँ हमारे सानिध्य में आएगा, हाँ तो उसको जो है बहुत हाँ आसानी से घटनाएं घटेंगी और उसका सरेंडर भी हाँ बहुत जल्दी होगा। और सरेंडर होने का मतलब है हाँ कि वो जो हाँ मन बहुत सारे बैरियर से एक साथ थोक में गिरा दे रहा है, इसके लिए एग्री हो गया, वो बहुत सारे बैरियर्स को जो है हाँ अपने आप छोड़ने के लिए एग्री हो गया। और दूसरी, हाँ हाँ, और उसके साथ में ये है कि फिर वह ऊर्जाएं कहीं ना कहीं मैच करती हैं, मैच करती हैं, हाँ और बहुत हाँ आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। जैसे एक वीणा बज रही है और एक दूसरी वीणा वहाँ पे रखी हुई है, तो वीणा बजती है तो वो जो वीणा रखी हुई है उसके तार भी अपने आप हिलने लगते हैं, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा साउंड निकलना चालू हो जाता है। हाँ तो यह हाँ घटने लगता है। तो इसलिए जो है सत्संग का और सदगुरु के सानिध्य का बड़ा महत्व है। तो जहां आप राइट हाँ रेजोनेंस फील कर रहे हैं, रेजोनेंस नहीं, राइट रेजोनेंस फील कर रहे हैं, और वहां पर यदि आप हाँ हैं, तो फिर जो है वो आप में कुछ कल्याणकारी घटेगा, ऐसा घटेगा जो हाँ साधना की दृष्टि से जिसे हम कल्याण कहते हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण है वैसा घटेगा। साधना हाँ फलित होगी, हाँ गहराई में जाएगी। हाँ। इस एक्चुअली गुरु जी ये यूं ही मेरा खुद का ये पर्सनल व्यू है, ऑब्जर्वेशन है, या फिर भाव भी है कि मुझे लगता है कुछ भी, जैसे आपकी रिट्रीट ऑर्गेनाइज हुई, पहले भी हुई और फिर से हो रही है, देखिए अभी भी हो रही है, और काफी लंबी रिट्रीट है, फिर भी मैं नहीं आ रहा हूँ। हम्म। तो मतलब मैं कभी कभी वैसे कोई सुनने वाला ये भी बोल सकता है कि भाई ये बंदा बोल रहा है कि इसको प्रयास भी करना है फिर भी नहीं आ रहा है, तो प्रयास इसका 100% है ही नहीं। लेकिन मेरी परिस्थिति मैं ही जानता हूँ। हम्म। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मतलब एक संयोग भी होता है, राइट, कि हम्म। ऐसे ही नहीं हो सकता है कि मतलब मुंह उठाए और मैं चल दिया। हम्म। अगर किस्मत में नहीं है ना, तो उस वक्त, जिस वक्त तक किस्मत में नहीं होता सानिध्य, उस वक्त तक होता ही नहीं है। मैं क्योंकि पिछले रिट्रीट में भी मैं यही बात सोच रहा था, और फिर मैंने ये देखा कि नया रिट्रीट ऑर्गेनाइज हो रहा है और मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब दिस समथिंग हम्म। मिसिंग, कि ये जब संयोग बनता है तभी बंदा जा सकता है, और तभी उसको वो कृपा प्राप्त होगी, वरना वो उसके मतलब एक तरीके से किस्मत ही, मुझे तो वैसा ही लग रहा है।
ये ये है राइट। ये ऐसा होता है कि जब हमारी पात्रता का वैसा विकास हो जाता है तब वह चीज़ें हमें वह सन्निधि प्राप्त होती है। तो पात्रता के विकास के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे पात्रता विकसित होती है तो हमारी टॉप प्रायोरिटी में आने लगता है, मतलब साधना हमारी टॉप प्रायोरिटी होने लगती है। और जब टॉप प्रायोरिटी होती है मतलब हम सुपात्र हो गए, सुपात्र हो गए तो फिर वह चीज़ हमें भेंट में मिल जाती है। अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस, वो हमें गिफ्ट करता है वह चीज़, उसके लिए प्रेरणा देता है और वहाँ पहुँचा देता है। और फिर तब वहाँ पहुँच जाते हैं तब फिर हमारी ग्रोथ जो है बहुत तेज होनी चालू हो जाती है। अच्छा गुरुजी, ऐसा क्या कहते हैं, मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुन करके और विधियां सुन करके मुझे ये समझ में आया कि मतलब आप में सब कुछ नेचुरली ही है, मतलब क्योंकि वो जैसे प्रारब्ध वगैरह, जो पुनर्जन्म वगैरह, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो सब रहा होगा। तो एक्चुअली इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं आपसे ये पूछूं भी कि मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत सारी विधियां हैं और वो करनी तो मुझे ही है, मतलब वो जब मैं करूंगा तभी होगा, राइट। मैं बस एक बहुत ही ब्लैंकेट क्वेश्चन जैसा है, एक बहुत ही नॉर्मल सा ओवरव्यू जैसा मैं लेना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी नौकरी पेशा में फंसा हुआ है और उसे सुबह सुबह उठ करके मतलब ऑफिस ही दिमाग में आता है या फिर काम ही दिमाग में आता है, तो विधि करने में, एक्सेल वाली विधि करने में वो हम चलते फिरते कर सकते हैं, और विधि करने में वक्त निकालना है तभी कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास सिर्फ आधा घंटा ही है सुबह, मैं निकाल सकता हूँ वो आधा घंटा, और मुझे आनंद आता है। जैसे मैं क्या कहते हैं, कुछ आरती वारती करने का मेरा एक सिस्टम है जो जिस वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वो एकदम उसमें रस मिलता है, मुझे आनंद आता है। तो मैं उसमें कुछ इनकलकेट करके, मतलब उसमें कुछ इंक्लूड करके, वो मान लीजिए मैंने लेट्स से कुछ हाथ जोड़े और मैं, क्योंकि बस मुझे वो आनंदित करती है इसलिए मैं करता हूँ, और उसमें मैं अगर कुछ ऐड करूँ तो उसमें मैं कौन सी विधि या फिर कुछ ऐसा है जो मैं ऐड कर सकता हूँ जो आपके दिमाग में एकदम अभी आ रही हो कि ये वाली विधि तुम उस आधे घंटे में, या फिर उसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ 15 मिनट, ऐसा कुछ एक्सटेंड करके, कि जैसे आपने बात करी ना पात्रता बनाने वाली, तो अगर मैं अगली रिट्रीट में जब आऊंगा तो उसके पहले मैं अपने प्रयास अगर थोड़े से ज्यादा करूं तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम ऐसा कुछ है जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, उन विधियों में से कोई एक, या ऐसी विधि जो मैं अगर अपने 15 मिनट 20 मिनट एक्सटेंड भी करूं उस आधे घंटे से, तो मैं रोज वो कर सकूं, हाँ, एक भी वो दिन एक स्किप नहीं करूं। हाँ, एक विधि है ना, इसमें शुद्धम पवित्रम आरोग्यम वाला मंत्र है, वो कर सकते अच्छा। हैं। और शिवोहम ध्यान कर सकते हैं। ओके। ये दो विधियां ओके। हैं। और इसके अलावा और चाहें तो क्षमा ध्यान को भी इसमें, है ना, मंगल कामना और इंक्लूड क्षमा कर याचना वाला, यह भी इंक्लूड कर सकते हैं। कभी यह, कभी यह, कभी यह, ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब वह होने के बाद में इंक्लूड का मतलब पहले आपने वो हाँ रिचुअल हाँ, पूरा किया उसके बाद में यह कर लिया। यह कर लिया, हाँ। ठीक है। मैंने मेरे पास वो पीडीएफ भी आ गई थी, मतलब चैनल में मेरे को मिल गया था, किसी ने बनाई थी, तो बहुत बहुत एक्चुअली धन्यवाद हाँ, उनका जिन्होंने वो नीतू वीडियो। जी ने बनाई थी ना, हाँ जालंधर में जो प्रोफेसर हैं। हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने वो कंपाइल करा वो पीडीएफ, तो बड़ा हेल्पफुल है वो। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी बात करने के लिए, और काफी लंबे समय से आपसे टच भी नहीं रहा, कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुई, तो बड़ा मुझे लग रहा था कि मैं तो रिट्रीट पे रिट्रीट मिस करते ही जा रहा हूँ, और मतलब कुछ प्रोग्रेस, मतलब मेरी क्योंकि अगर नहीं साथ मिलेगा, या फिर नहीं, वो कहते हैं ना, संग नहीं मिलेगा, तो फिर जहां है वहीं पड़े रह सकते हैं और प्रोग्रेस नहीं होगी, और मैं उस स्थिति में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं एक्चुअली कुछ तो थोड़ा थोड़ा ही सही, भला
कुछ तो होना चाहिए इस दिशा में। और मुझे वो बात आपकी एकदम समझ में आती है कि टॉप प्रायोरिटी, एक्चुअली मेरी टॉप प्रायोरिटी यही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे अपने आप को ये जस्टिफाई करूं कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी ये है, लेकिन फिर भी तुम इस चीज के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हो। मेरी वह परिस्थिति बहुत हाँ वह अजीब है एक्चुअली अभी। एक्चुअली टॉप प्रायोरिटी अभी नहीं बन पाई है, अभी टॉप प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं। अब वो हम उनको जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि ये जो दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं टेम्पररी हैं, बस थोड़ा सा निपट जाए फिर तो मेरी टॉप प्रायोरिटी तो यही है। तो यह जो है मन का बहुत चालाकी बड़ा खेल होता है कि वो जो तत्कालीन परिस्थितियों में कहता है कि मेरी ये टॉप प्रायोरिटी नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, और जो है बस ये थोड़ी सी तो बात है, फिर तो मेरी टॉप प्रायोरिटी वही है। थोड़ी सी बात है। हाँ तो और इस हम इस कहते हैं तरीके से हमेशा कोई बात बनती नहीं है, सब हाँ कुछ अधूरा, हमेशा सब कुछ अधूरा ही छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ हाँ आप सही कहते हैं। चलिए ठीक ठीक है, है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। फिर से जी बात होगी आपसे तो मतलब ठीक अच्छा होगा। ठीक है। प्रणाम, बहुत हाँ बहुत हाँ धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ प्रणाम। ठीक, मंगल हो, कल्याण हो।